तो अपना टॉपिक चल रहा था फिजिक्स के अंदर प्रकाश। प्रकाश की 3 क्लासें हो चुकी है अपनी। आज अपनी ये लास्ट क्लास है और अपना प्रकाश का टॉपिक एंड हो जाएगा। ठीक है ना, बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, लाइट टॉपिक है ना, ये फिजिक्स का सबसे बड़ा टॉपिक है और हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है और आसान टॉपिक है, ये बड़ा है लेकिन आसान टॉपिक है। आज अपन बात करने वाले हैं नेत्र के बारे में। ठीक है ना, नेत्र के बारे में कुछ चीजें कल भी पढ़ी थी। नेत्र के अंदर देखो 2 प्रकार की शेल पाई जाती है, शेल यानी कोशिका। नेत्र के अंदर 2 प्रकार की शेल पाई जाती है। 2 प्रकार की शेल कौन सी? एक तो होती है रोड शेल और एक होती है कौन शेल। रोड शेल, रोड शेल एक रोड के समान होती है। इस प्रकार रोड होता है ना, रोड सरिया, रोड के समान शेल होती है, उसको नाम दे दिया रोड शेल। एक होती है कौन, कौन जैसे इस प्रकार की शेल पाई जाती है। अरे कौन होते हैं ना, इस प्रकार की शेल पाई जाती है, इसको नाम दे दिया कौन शेल। तो आंख के अंदर 2 प्रकार की शेल पाई जाती है, रोड शेल और कौन शेल। जो रोड शेल है ना, ये रोडोप्सिन वर्णक है, ये रोडोप्सिन वर्णक होता है इसके अंदर, और कौन शेल के अंदर ऑप्सिन वर्णक पाया जाता है। इसका काम होता है तीव्रता अधिक और इसका काम होता है दिन में कलर देखना। ये इस प्रकार इनके अलग अलग काम होते हैं। लेकिन ये रोड शेल रोडोप्सिन वर्णक और कौन शेल के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है? ऑप्सिन वर्णक पाया जाता है। ये दोनों वर्णक होते हैं ना, ये दोनों वर्णक विटामिन ए में उपस्थित होते हैं। अरे दोनों ये वर्णक होते हैं, ये विटामिन ए में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अतः विटामिन ए का नाम क्या हो जाता है? रेटिनॉल। ये रेटिना के अंदर पाए जाते हैं और ये दोनों वर्णक है विटामिन ए में भी पाए जाते हैं, इसलिए विटामिन ए का ही नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है ना, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल किस प्रकार पड़ा? इस प्रकार रेटिना के अंदर जो वर्णक पाए जाते हैं वही विटामिन ए के अंदर पाए जाते हैं, अतः विटामिन ए का नाम रेटिनॉल पड़ा। अभी ये जो विटामिन ए है वो किस में होता है? गाजर में और गोल्डन राइस में विटामिन ए की उपस्थिति होती है। विटामिन ए की कमी से रोग हो जाते हैं क्या? अरे कौन कौन से रोग होते हैं विटामिन ए की कमी से? देखो विटामिन ए की कमी से रोग, एक तो हो जाता है रतौंधी रोग, एक होता है जीरोपथेलमिया रोग, एक होता है क्रेटोमलेशिया रोग हो जाता है। ये 3 रोग विटामिन ए की कमी से हो जाते हैं। अब देखिए आगे रोग होता है एक मायोपिया। मायोपिया को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मायोपिया बोल दो या निकट दृष्टि दोष बोल दो। अब देखो नाम तो निकट है, नाम क्या है, लेकिन वस्तु कौन सी दिखाई नहीं देती? दूर की दिखाई नहीं देती। ये इस प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है। देखो निकट नाम क्यों पड़ा इसका? निकट नाम क्यों पड़ा? निकट नाम इसलिए पड़ा कि दूर से आने वाली जो प्रकाश किरण होती है ना, दूर से आने वाली प्रकाश किरण, उसका जो ये पॉइंट बनता है ना, यानी चित्र बनता है इसका, वो इस रेटिना से पहले ही बन जाता है। रेटिना से पहले यानी इसके निकट बन जाता है, इसके निकट बन जाता है। और इसको फैलाने के लिए, इन किरणों को फैलाने के लिए फैलाता कौन सा लेंस था? अवतल लेंस इस प्रकार फैलाता ही था किरणों को। अब थोड़ी सी किरण को फैला दे तो ये किरण यहां न केंद्रित होकर यहां आ जाए क्या, और यहां थी तो अपने को प्रतिबिंब में एकदम अच्छा दिखाई देगा। तो इसको यहां ले जाने के लिए यहां कौन सा लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। नाम निकट क्यों पड़ा? क्योंकि इसका रेटिना से निकट यानी इसके पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, जो अपने को रेटिना पर नहीं बनता इसलिए दिखाई नहीं देता। और इसको किरणों को थोड़ा सा बड़ा करके, थोड़ा सा फैलाकर और इस रेटिना पर इसको केंद्रित करना है। फैलाने का काम करता कौन सा लेंस है? अवतल लेंस करता है। अवतल लेंस का चश्मा लगाते ही ये किरण सीधी जाके यहां टकराई क्या, और यहां प्रतिबिंब बनेगा। तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। अवतल लेंस इसका उपयोग या इसका निवारण है अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये किरणों को फैलाने का काम करता है। याद रह जाएगा क्या? कम उम्र में देखने को मिलता है, ये रोग कम उम्र में देखने को मिलता है। जैसे 5 से 20 वर्ष की आयु होती है ना, उसमें ये रोग हो जाता है। इसके बाद एक होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। अरे दूरदृष्टि दोष से क्या कहते हैं इसको?
हाइपरमेट्रोपिया, ये नाम याद रखना, इंग्लिश के नाम ये देता है एग्जाम में। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। पास की वस्तु दिखाई, अब दूर नाम क्यों पड़ा? वस्तु तो पास की है लेकिन दूर नाम क्यों पड़ा? पास की वस्तु का अपन देखते हैं ना, तो इसका चित्र देखो, यहां पीछे जाके ना रेटिना से दूर जाके बढ़ता है, इस प्रकार दूर है। उसका तो निकट यानी पहले बन रहा था, इसलिए उसको निकट दृष्टि दोष बोल दिया, जस्ट निकट बन रहा था एकदम आगे। लेकिन इसके अंदर प्रतिबिंब दूर जाके बन रहा है, तो इसका नाम दूर दृष्टि दे दिया। अब ये बताओ, इन किरणों को थोड़ा सा अपन अंदर की तरफ मोड़ दे तो इसका ये प्रतिबिंब यहां बन जाएगा क्या? और किरणों को मिलाने का काम कौन सा लेंस करता है? उत्तल लेंस है। अरे उत्तल लेंस इस प्रकार फोकसित तो मिला ही तो रहा था किरणों का, तो यहाँ उत्तल लेंस का क्या लग जाता है? चश्मा लग जाता है। उत्तल लेंस का चश्मा लगते ही ये प्रकाश की किरणों को एकदम फिक्स पॉइंट पर केंद्रित कर देता है, तो अपने को दिखाई देती है। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है 30 से 50 वर्ष में होता है, 30 से 50 वर्ष में होता है, ठीक है ना। ब्रेश मायोपिया इसको छोड़ो। अब देखो, इसको याद करने की थोड़ी सी ट्रिक है, वो बता रहा हूं। एक तो होता है दूर दृष्टि दोष और एक है निकट दृष्टि दोष, दो ही तो नाम है। इनका निवारण पूछा जाता है, निवारण में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? अरे दूर नाम है क्या? दूर। एक निकट है, इसमें से बड़ा नाम कौन सा है? निकट बड़ा है क्या? तो एक तो लेंस होता है उत्तल, एक होता है अवतल। बड़ा नाम कौन सा है? अवतल। तो बड़े के साथ बड़े वाला अवतल और छोटे के साथ छोटे वाला उत्तल। समझ में आया क्या? छोटा नाम तो छोटा नाम वाला लेंस, बड़ा नाम तो बड़े नाम वाला लेंस। तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस काम में लिया जाता है, याद रख लेना इनको। एक होता है प्रेस बायोपिया या जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष होता है? दूर और निकट दोनों प्रकार की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। आरेख में ऊपर अवतल और नीचे उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष बोल दो या प्रेस बायोपिया बोल दो। समझ में आया क्या क्या कहना चाह रहा है ये? बोलो। यानी न तो दूर की वस्तु दिखाई देती और न पास की वस्तु दिखाई देती। इसका मतलब बीच वाली दिखाई देती होगी। अरे बीच वाली कैसे दिखाई देगी? फिर पास वाली नहीं दे रही, दूर वाली नहीं दे रही, बीच वाली कैसे देगी? हाँ, तो ऐसा रोग जिस जरा दृष्टि दोष जिसके अंदर न तो पास की वस्तु दिखाई देती है न दूर की वस्तु दिखाई देती है। अपने बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग है, वो देखना चश्मा लगाते हैं, अखबार पढ़ते हैं तब तो नीचे की तरफ देखते हैं और कहीं दूर देखते हैं तो ऊपर देखते हैं। इस प्रकार चश्मा लगाता है उनका, यानी इस प्रकार का चश्मा होता है जिसके अंदर दोनों लेंस काम में लिए जाते हैं। ये देखो, ये गांधी जी वाला क्या है? चश्मा है, ठीक है ना। इसके अंदर इस प्रकार होता है, दोनों लेंस लगाए जाते हैं। ऊपर हमेशा ध्यान रखना अवतल लेंस लगता है। कौन सा लेंस लगता है? और नीचे उत्तल है। यहां भी ऊपर है, नीचे सेम ही होता है। यानी जिस व्यक्ति को पास की वस्तु देखनी है ना, उत्तल लेंस किस में लग रहा था? अरे जो पास की वस्तु नहीं दिखाई दे उसी के लिए उत्तल लग रहा था, यानी दूर दृष्टि दोष, यानी पास की वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी, वहां उत्तल लग रहा था। अवतल है, जिसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे, यानी निकट दृष्टि दोष था, उसमें अवतल लेंस काम में ले रहे थे। तो इस जरा दृष्टि दोष के अंदर अवतल और उत्तल दोनों ही काम में लिए जाते हैं। लेकिन याद रखना, ऊपर अवतल लगता है और नीचे उत्तल लगता है। चश्मा में देखना आपको दो प्रकार के लेंस नजर आएंगे, ऊपर और नीचे। तो वो अखबार पढ़ते हैं ना, तब चश्मा को थोड़ा सा इसे झुका के और इस प्रकार पढ़ते हैं वो। और दूर देखना होता है तो चश्मा को इस प्रकार लगा के दूर देखते हैं। क्यों? क्योंकि दूर देखने वाला तो ऊपर है लेंस है और निकट की वस्तु देखने के लिए नीचे है लेंस है। तो जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया, जिसमें दूर और निकट दोनों प्रकार की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, द्विफोक्सी लेंस, यानी इसके अंदर दो लेंस लगे होते हैं, द्विफोक्सी लेंस लगता है। आरेख में देखो, हाँ, ये ऊपर अवतल और नीचे उत्तल होता है। अबिंदुकता दोष, एक ये भी दोष है, एस्टिमेटिज्म। अबिंदुकता दोष है, हम एक साथ ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल और क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रेखाओं में विभेद नहीं कर सकते। कैसे? अरे ऊर्ध्वाधर और हॉरिजॉन्टल, यानी जिसके अंदर
इस प्रकार समझ लो 1 2 3 4 5 A B C D E। ये क्या है? ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, और ये क्या है? क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल। इसमें से व्यक्ति को क्या होता है, ये या तो 1 2 3 4 नहीं पढ़ सकता या फिर A B C D नहीं पढ़ सकता, इन दोनों में से एक चीज पढ़ सकता है वो। कहने का मतलब ग्लोब के ऊपर देखो देशांतर और अक्षांश रेखाएं होती है क्या, ग्लोब के ऊपर होती है ना, उनमें से व्यक्ति को एक रेखाएं दिखाई नहीं देंगी, एक दे जाती है एक नहीं देती। तो इस प्रकार के रोग को कौन सा रोग कहते हैं? अबिंदुकता दोष कहते हैं। निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग में किया जाता है? बेलनाकार लेंस बोल दो या सिलेंड्रिक लेंस बोल दो। तो अबिंदुकता दोष, इसके अंदर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में से एक रेखा उसको दिखाई नहीं देती, और इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। इतना ध्यान रखना। ये 2-3 एक दोष हैं आंख से संबंधित, प्रश्न आता है इनका। अब आता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? अरे प्रकाश का 7 रंगों में टूट जाना एक वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है क्या? हाँ, विक्षेपण का यानी 7 रंगों में विभाजित होना, 7 रंगों में विभाजित होना। अरे बताओ प्रकाश 7 रंगों में विभाजित कब होगा? जब उस श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म में से गुजारेंगे, ठीक है ना। तो ये श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट है, इसको प्रिज्म में से गुजारते हैं तो ये प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है क्या? और 7 रंगों का क्रम यही है, वो विबग्योर, ठीक है ना। इसमें देखो सर्वाधिक विचलित कौन सी किरण हुई है, कौन सा रंग हुआ है? वॉयलेट। और सबसे कम है लाल, ये सर्वाधिक विचलित हुई है, और ये लाल सबसे कम विचलित हुई है। लाल सबसे कम विचलित हो रही है क्या? इसका मतलब ये लाल दूर तक दिखाई दे सकती है क्या? क्योंकि इसकी विचलन क्षमता कम है और इसकी विचलन क्षमता क्या है? ज्यादा है। कारण चालों में अंतर के कारण विक्षेपण होता है, चालों में अंतर के कारण। तो लाल रंग की चाल अधिक होती है, इसकी चाल है कम होती है, विक्षेपण हो जाता है। विचलन में लाल रंग सबसे कम है और बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, पता ही है ये तो। मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी, मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी ये होता है न्यूनतम, नहीं न्यूनतम तो नीचे वाला है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, मानव नेत्र होता है ना, इसके अंदर कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगाता है। और उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? 17 mm बोल दो या 1.7 सेंटीमीटर बोल दो, ये इस प्रकार है। मानव नेत्र होता है, इसके अंदर उत्तल लेंस लगाता है, और उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी, हर लेंस की फोकस दूरी होती है, तो मानव नेत्र के अंदर जो उत्तल लेंस लगा होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? 1.7 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मानव नेत्र के लिए है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, यानी अपनी आंख के पास में 25 सेंटीमीटर की दूरी को अपन देख सकते हैं। उसके पास में लाते ही अपने को पता नहीं चलता वस्तु क्या है। हाँ ठीक है ना, वस्तु पहले से देखी हुई है तब तो बता देंगे भाई पेन नहीं है, से आंख बंद करके पूछ लो। लेकिन अक्षर पढ़ने के लिए बोले ना तो 25 सेंटीमीटर से पहले आते ही अपने को अक्षर दिखाई नहीं देंगे, 25 सेंटीमीटर तक ही स्पष्ट अक्षर देख सकते हैं। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है? अनंत होती है। अरे पास वाले देख सकते हैं और चांद तारे सूरज देख सकते हैं, तो वो तो अनंत दूरी पर है, अनंत होती है। पानी की बूंद व्यवहार दर्शाती है उत्तल लेंस। पानी की जो बूंद होती है ना वो किस प्रकार का व्यवहार दर्शाती है? उत्तल लेंस की भांति व्यवहार दर्शाती है। वायु का बुलबुला, वायु का बुलबुला कहां होता है? अरे पानी में होता है, इस प्रकार होता है। ये पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार का व्यवहार दर्शाता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार दर्शाता है। पानी के अंदर वायु का बुलबुला होता है ना, वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार दर्शाता है। मानव नेत्र है, मानव नेत्र का जो अपन पिक्सल देखे ना तो 576 मेगापिक्सल कैमरे के समान होता है, ठीक है ना। अरे अपने मोबाइल का कैमरा नहीं आता है क्या? 20 मेगापिक्सल है, 40-50 मेगापिक्सल है। इस प्रकार मानव नेत्र है ना वो 576 मेगापिक्सल का होता है। आंख की निर्बंधता, आंख की निर्बंधता ये होती है 1/16 सेकंड या फिर 1/10 सेकंड, ज्यादा ये सही होगा, ठीक है ना। 1/, दोनों ही है,
देखो कुछ जगह 1/16 सेकंड लिखा होता है, कुछ जगह 1/10 सेकंड लिखा होता है। आंख की निर्बंधता क्या होती है, यानी एक वस्तु को स्पष्ट देखकर दूसरी वस्तु को देखना है ना, तो उनके बीच का जो गैप है ना, टाइम गैप है, वो कितना होना चाहिए, 1/10 सेकंड। 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड तो बहुत ज्यादा होती है, इतनी देर में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। 1/10 सेकंड है, ठीक है ना, इतना गैप होना चाहिए। अगर इतना गैप नहीं है ना, तो अपन वस्तु को साफ देख नहीं पाएंगे। मैंने एक दिन आपको उदाहरण भी दिया था, बंद पंखे की ताड़ी देख सकते हो आप है, और इस पंखे को फुल चला दो, फिर आपको ताड़ी दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि इनकी ताड़ी है ना, वो 1/10 सेकंड से पहले निकल जाती है, तो अपने को स्पष्ट इसका प्रतिबिंब नजर ही नहीं आता। समझ में आई क्या? यही है, यही बोल रही है। ये इंद्रधनुष आ गया अपना। इंद्रधनुष वर्षा समाप्ति के तुरंत बाद बनता है क्या? हाँ, इंद्रधनुष हमेशा वर्षा समाप्त होने के बाद बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। दोनों बनते किससे हैं, इतना ध्यान रखना, और कुछ नहीं है। 7 रंग होते हैं। सूर्य की तरफ क्या करनी पड़ती है अपने को, पीठ करनी पड़ती है, तब इंद्रधनुष नजर आता है। अगर सूर्य इधर है तो इंद्रधनुष कहां नजर आएगा, इस साइड। अपन इधर देखेंगे, यानी सूर्य की तरफ क्या होनी चाहिए, अपनी पीठ होनी चाहिए, तभी इंद्रधनुष बनता है। वर्षा के तुरंत बाद बनता है। वर्षा के तुरंत बाद ही क्यों बनता है? हाँ, वायुमंडल में पानी की बूंदें होती हैं, और उन बूंदों के जो प्रकाश है वो टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है, इसमें अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाती है, और उससे अपने को इंद्रधनुष नजर आता है। यानी प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, और वही इंद्रधनुष होता है, और कुछ नहीं है। एक तो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष है, इसमें 2 बार तो अपवर्तन होता है, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एक होता है द्वितीय इंद्रधनुष है, इसके अंदर क्या होता है, 2 बार अपवर्तन और 2 बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बस इतना फर्क है इसमें। इसमें 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसमें दोनों बार अपवर्तन और 2 बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये इंद्रधनुष की घटना है। यह क्या व्यतिकरण, व्यतिकरण देखो, साबुन के बुलबुले का चमकना, पानी पर तेल की परत का चमकना, ये किसके, ये घटना किसका उदाहरण है, व्यतिकरण का। पानी के ऊपर क्या तैरता है, तेल, और तेल तैरता है, वो चमकता है क्या, उस चमकने का, ये चमकता है किस घटना की वजह से चमकता है, व्यतिकरण के। साबुन के बुलबुले का चमकना, अपन कपड़े धोते हैं तो साबुन का बुलबुला चमकता है ऊपर से रंग बिरंगा, किसकी घटना है, व्यतिकरण की घटना के कारण चमकता है वो। इतना ही है ना, ये आपका हुआ प्रकाश कंप्लीट, ठीक है ना। ये इतनी चीजें पढ़ लेना। इसके एक साथ पीडीएफ पूरी मैं आज डाल दूंगा टेलीग्राम पर, एक साथ पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है ना। पहली क्लास से लेकर ये 4थी क्लास तक की जितने भी चीजें पढ़ी है एक साथ पीडीएफ डाल दूंगा मैं, वहां से इसके नोट्स बना लेना, और ये बार बार पढ़ने हैं, ठीक है ना। एक बार इस प्रकार देखने से कुछ नहीं होता, उनको लिखना है, अपनी कॉपी में लिखना है, जहां जहां इंपॉर्टेंट चीज लगे उसको इंपॉर्टेंट लगाना है। जब भी आपके पास किताब है वहां से इसके क्वेश्चन देखना, सभी क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का। जय हिंद, जय भारत।